गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। यस यस यस, हम लोग जा रहे हैं नीव और अंगद का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो बड़ा अच्छा हो गया, पता है कि दोनों का बर्थडे ना एकदम पास पास है, तो जो भी सेलिब्रेशन होगी दोनों की इकट्ठे एक साथ ही हो जाएगी। नीवू ब्रश करने नहीं देता। अगर आप ब्रश कर रहे हो, देखिए ना आंखों में बदमाशी देखिए, तो पहले तो आपके गोदी आएगा आपको। आप नहीं लोगे गोदी तो भी। नीवू नो 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 बेटू, नो नो नो, तो वो ब्रश छीनता ही रहेगा। अभी देखिए यही हाल होता है। गुड मॉर्निंग। नीवू पहले जय करो, नमस्ते नमस्ते। नहीं, भगवान जी को भी करेंगे। यहाँ यहाँ इधर सबको करो नमस्ते, इधर इधर। जय 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 करो। हाँ, भगवान जी को नीवू जय कर रहा है। जय, हाँ जय। अच्छा यहीं से करो, यहीं से करो जय, यहीं से करो जय। हाँ यहीं से करो जय। बस कुराफात। नो 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 नो। वो देखिए डब्बा सब लेगा, तेल का डब्बा है। नहीं वो खुल गया ना अगर, गंगा जल। हाँ अच्छे से नमस्ते कर दो भगवान जी को पहले। हाँ जय जय कर दो। पैकिंग में क्या सब मैं कर रही हूँ देखिए। एक तो ये वाला सूटकेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंगद के कपड़े जा रहे हैं और स्नैक्स जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये नीव का सूटकेस है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नीव के कपड़े आएंगे। नीवू ये किसका सूटकेस है? कल ना बहुत मजाक कर रहा था नीव, देखिए तो इस पे बिठा दिया था उसको अंगद ने, और देखिए कैसे घूम रहा था पूरे घर में, बहुत ही मजा कर रहा था। इस वाले बैग में ना अंगद के सबसे पहले नीचे ना मैंने सिर्फ और सिर्फ देखिए खाने पीने का सामान डाला है। तो ऐसा ना हम लोग कुछ लेकर के जा रहे हैं, लेमन राइस, जो कि बन जाएगा सिर्फ गर्म पानी में डालने से। उसके बाद में टोमेटो राइस भी लिया है। आइए आइए नीबू जी आइए, आपके काम का कुछ नहीं है। तो टोमेटो राइस भी लिया है, फिर कुछ केक्स लिया है, फिर इस तरीके का हलवा लिया है आशीर्वाद का, और कुछ ना कुछ नो नो नो, कुछ चिप्स वगैरह लिया है, और एक टेबल सॉल्ट भी ले लिया है। एक बार हम लोग अभी सिंगापुर जो गए थे ना, तो हमें वहाँ पे सॉल्ट का दिक्कत हो रहा था। खैर तो सॉल्ट भी ले लिया। इस तरह से बहुत कुछ ले लिया है जो कि बना के खाया जा सकता है। और चाय में, हाँ क्या है वो, चाय में हमने ये लिया है वाघ बकरी का इंस्टेंट जिंजर टी। लीजिए लीजिए। तो इसमें क्या है ना कि आपको ना दूध मिलाना है ना शुगर मिलाना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको डालिए गर्म पानी में और चाय रेडी हो जाती है। हाँ हाँ, तो वो भी डाला है। नो नहीं, वो अभी एक एक करके निकालेगा। नहीं नहीं नहीं, मत करो ना, मत करो। तो इसके ऊपर पूरा अंगद के कपड़ों को मैं डाल दूंगी। तो ये बैग जो है सिर्फ अंगद के कपड़े और खाना पीना। देखिए एक एक करके निकालेगा सामान को, फेंकता जाएगा। चलिए पैकिंग वगैरह तो चलती ही रहेगी, आज पूरा दिन बिजी बिजी है, पर इसी बीच में थोड़ा सा टाइम चुरा करके अपने स्किन पे भी ध्यान देना जरूरी है। स्किन केयर का टाइम निकालना देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीडे बेसिस पे आपको कुछ ऐसे रिजीम फॉलो करने चाहिए जो एक तो करने में बड़े आसान हो, ताकि आपको टाइम निकालना मुश्किल ना पड़े और आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा दे। तो मैंने आपसे कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था कि मैं मामाअर्थ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो मुझे देता है इंस्टेंट ग्लो, वो भी बहुत ही जल्दी। तो इसको फॉलो करना बड़ा आसान है, एंड बेस्ट पार्ट है आप इसे एवरीडे बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद में मैं अपने फेस को ड्राई कर लूँगी, और सबसे पहले अप्लाई करूँगी मामाअर्थ का राइस वाटर ड्यूई फेस टोनर। इसमें मिलता है हमें 96% प्योर राइस वाटर एंड 4% नियासिनेमाइड। इसमें B3+ है। ये आपकी स्किन को देता है ग्लास लाइक अपीयरेंस। मेड सेफ टेक्नोलॉजी से ये बना है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और हर टाइप के स्किन पे ये चल जाएगा। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं लगाने जा रही हूँ फेस पे मामाअर्थ का राइस वाटर टोनर फेस क्रीम। इसमें भी मिलता है हमें राइस वाटर और नियासिनेमाइड। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि कैसे विजिबल डिफरेंस आएगा आपकी स्किन पे अगर आप इसे यूज़ करते हो। तो एक तरफ देखिए मैंने लगा लिया है टेप, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ मामाअर्थ का ये फेस क्रीम। तो अच्छे से इसको देखिए मैंने यहाँ पे मिक्सअप कर दिया है। अब जब मैं टेप यहाँ से निकालूंगी तो आपको दिख रहा होगा विजिबल डिफरेंस कि जिधर मैंने क्रीम लगाया है वो एरिया जो है वो ग्लो अप कर रहा है। तो बेसिकली जो इसमें राइस वाटर है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और हाइड्रेट करता है, और जो नियासिनेमाइड है ना वो हाइड्रेट भी करता है और साथ ही साथ में इवन स्किन टोन भी प्रोवाइड करता है। तो रिजल्ट तो आप मेरे स्किन पे देख ही सकते हो। एवरीडे बेसिस पे आप इस रेजिम को फॉलो करिए, फिर आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। तो ये रेजिम आपको देगा इंस्टेंट ब्राइटनेस अलॉन्ग विद 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेटेड स्किन।
मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हो। तो अगर आपको लेना है ये प्रोडक्ट्स तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं मामाअर्थ के ऐप या वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड दामनी 2024 जरूर लगाइएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामाअर्थ के ऐप पे, वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, नाइका पे, पर्पल पे और अब आपको नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो कभी भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट्स आपको नियरेस्ट स्टोर पे दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा। और एक चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मामाअर्थ ऑलवेज लिसन्स टू द कस्टमर। तो जो भी आप इनको फीडबैक देते हैं ना उसके बेसिस पे ये अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे इन्होंने अपने आनियन शैम्पू को बहुत इंप्रूव किया है। तो इनके प्रोडक्ट्स खरीदिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जो भी फीडबैक आपको ब्रांड को देना है वो फीडबैक दीजिए। और अगर आपको लेना होगा तो लिंक तो मैंने आपको दे दिया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। नींबू घूमी करने कहाँ जा रहा है वो तो बताओ। बस एक ही चीज का चिंता है हम लोगों को और वो है फ्लाइट। तो फ्लाइट का टाइम जो है वो बस निकल जाए, उसके बाद पहुंचने के बाद तो कोई चिंता नहीं है। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पिछली बार जब गए थे फ्लाइट पे तो नींबू बहुत छोटा था, 6 मंथ्स का था, तो काम चल गया। और अब तो आप देख ही रहे हो पता नहीं क्या नींबू ये नींबू का फ्लाइट में मनोरंजन करने के लिए उसके लिए बुक्स मंगवाया है। तो उसको डॉग बहुत पसंद है, तो छोटा सा बुक है तो कैरी करना मुझे इजी रहेगा। तो एक ये वाला बुक मंगवाया है और एक ये बर्ड्स का बुक मंगवाया है। और ये देखिए खोलते ही क्या निकला बाहर, नींबू का फेवरेट कब्बू। अभी भी देखिए बैठ करके वो बुक्स ही पढ़ रहा है, उसको पढ़ नहीं रहा है, फाड़ दिया अंगद इसने बुक। नींबू क्या वो फाड़, क्यों फाड़ा बुक, क्यों फाड़ा नींबू? ये वाला नहीं फटेगा, ये वाला अच्छा वाला मंगवाइए। देखिए बर्थडे में दिया था नींबू को पार्टी के दिन, ये लो ये नहीं फटेगा। ठीक है मैं दिखाती हूँ पहले है क्या, देखो तो सही। ये डॉग्स वाला बुक है नींबू, ठीक है, हाँ ये डॉग्स वाला बुक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितने सारे डॉगीज हैं। वाह क्या है, डॉग्स है, हाँ इधर भी डॉग है, कितने सारे। ये देखो डॉग कैसे बार्क कर रहा है, वो वुफ कैसे बार्क करता है डॉग, हंस के दिखाओ ना ये कैसा हंसी सीखा है घोड़े जैसा। हाँ और ये बर्ड्स है नींबू, देखो कब्बू। कल एक इंसिडेंट हुआ नीव के साथ हमारे साथ में जो हमें इतना ज्यादा प्यारा लगा ना, हम भूल नहीं सकेंगे कभी भी। अंगद बताएंगे हमारे संवाददाता क्या हुआ था कल रात वाला। तो हाँ माय गॉड पता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को पता नहीं है कि वो क्यों उठा था। सडनली हम लोग सोने जाने वाले थे जस्ट, और ठीक उस टाइम पे वो अचानक से उठ गया और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हम लोग इधर उधर ट्राई कर रहे थे, उसको थोड़ा थपथपाने की ट्राई कर रहे थे कि सो जाए ये वो सब, पर सो ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि उसको थोड़ा उठा के थोड़ा खेलना पड़ेगा इसके साथ। रोते रोते उसको सीधा पहले मंदिर लेके गए, रोते रोते मतलब सोचिए रोते रोते बच्चा भगवान को देख के हाथ जोड़ रहा था। माय गॉड वो सीन इतना क्यूट से ज्यादा क्यूट लग रहा था, क्यूट लग रहा था, मैं भूल नहीं पाऊंगी कभी। मुझे लग रहा है मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया था यार, मतलब क्या इनोसेंस है उसने, रोते रोते कष्ट में, कुछ तो कष्ट से उठा था, सपना बुरा देखा होगा और इतना गॉड ही नोज एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद चुप भी हो गया, उसके बाद खेल रहा था हमारे साथ में। माय गॉड कल जो ये हुआ ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज की। नीव के बारे में देखिए एक चीज तो पता थी मुझे पहले से ही, और वो ये था कि नीव के अंदर ना भगवान को लेके भक्ति बहुत है, बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअल होने वाला है, बहुत ज्यादा दान धर्म करने वाला बच्चा होने वाला है। और ये मुझे पता इसलिए था क्योंकि मैंने इसकी कुंडली बनाई थी पंडित जी से। तो जब मैंने कुंडली बनाई था तब भी उन्होंने मुझे उसके बाद बोल दिया था एक बात कि याद रखना हंसा, ये बच्चा बहुत पूजा पाठ करने वाला होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम लोग इसको इस दिशा में लेके जाओ या ना जाओ, ये खुद उस दिशा में जाएगा, बहुत दान धर्म करेगा, और तुम लोग जितना लोगों के लिए करते हो उससे 100 गुना ज्यादा ये करेगा। तो और हंसमुख रहेगा ये बच्चा, बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव करेगा, तो ये सब पढ़ने में बहुत टचवुड अच्छा रहेगा। तो ये सब ना मुझे तभी से पता था, तो मुझे लगा था ठीक है ये धीरे धीरे डिस्कवर होगी उसके अंदर जो ये चीज होगी, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा समझदार होगा तब। लेकिन ना
अपने आप ये चीज ना बढ़ती जा रही है कि मतलब हमने तो देखी है, मेरे पास में जो 5-6 भगवान का मूर्ति या फोटो है, तो हमने तो उसको उन्हीं भगवान के बारे में बताया है कि गणेश भगवान है या फिर ये विष्णु भगवान है, सरस्वती माँ है, लेकिन उसको सभी भगवान पता है। मतलब मैं क्या बोलूं, नैनी बताती है कि दीदी जब नीचे जाता है ना तो सबके गाड़ियों में कुछ ना कुछ भगवान होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक है गाड़ी, उसमें साईं बाबा है। साईं बाबा से मैंने इंट्रोडक्शन तो नहीं कराया अभी तक, ये साईं बाबा होते हैं। तो वो कहती दीदी उनके पास साईं बाबा का है, वहां पे भी जा करके वो हाथ जोड़ता रहता है। मैं सोचती हूँ साईं बाबा इसको कैसे पता है। मतलब कोई भी, अब जैसे काली माँ है तो काली माँ का मैंने कोई प्रतिमा या फोटो नहीं रखा हुआ है, तो उस दिन टीवी पे मैं आरती देख रही थी, उसमें काली माँ थी, तो काली माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। तो मतलब जिन भगवान को मैंने नहीं भी अभी तक बताया है उसको, उसके बारे में भी उसको पता है। इतनी भक्ति है, मतलब जहां जहां भगवान का फोटो देख लेगा वहां वहां हाथ जोड़ेगा। और कल जो उसने रात को किया कि इतना रोते रोते, होता है ना बच्चे दिन भर खेलने में, चले ठीक है प्रणाम कर लेते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है आपके साथ में, लेकिन रोते वक्त बच्चे भूल जाते सब कुछ, है ना। फेवरेट खिलौना भी दिखाइए तो उस टाइम पे वो लोग एंजॉय नहीं करते क्योंकि बहुत रो रहे होते। पर कल जो उसने किया ना, रोते रोते हाथ जोड़ के जो किया, इतना क्यूट लगा। मैंने अंगद दोनों ने देखा इस चीज को। नो 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 नो, अभी बंद है। भगवान जी सो गए बेटू, दोपहर में सो गए, अभी बिल्कुल सो गए। शाम को होगा ना, हाँ जय, शाम को होगा ना तब हम भगवान जी को उठा देंगे। अभी भगवान जी भी नीना कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत बहुत नीना कर रहे हैं। जय जय करेंगे, शाम को करेंगे बेटू, शाम को करेंगे। अभी नींबू भी सोएगा, कान्हा भी सो गया। अभी नहीं, इसी रूम में मंडराता रहेगा क्योंकि यहाँ पे सामान है ना, और मैं यहाँ पे आके कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, तो ये भी यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं नीव के लिए होममेड सेरेलैक बना करके लेके जा रही हूँ ट्रिप पे। तो उसके लिए मखाना, काजू, बादाम लिया है, और मूंग दाल और तूर दाल और गोविंद भोग राइस लिया है जिसको मैंने सोक कर लिया है। अंगद को मैंने कहा था कि कुछ ना पोहा भी निकाल के रख दे, पर अंगद ने पोहा को ना पानी में डाल के फुला दिया है, तो वो पोहा नहीं यूज़ कर सकते इसमें। और मेरे पास और पोहा था नहीं, वरना आप जो कच्चा सूखा पोहा है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है कि पहले जो दाल चावल है ना, इसको कम से कम ओवरनाइट आप भिंगा के रखो। इसको आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक पानी सूख जाए, ये ब्राउन कलर का हो जाए तब तक। और एक तरफ में मैंने क्या किया, मखाना को ड्राई रोस्ट कर लिया और ड्राई फ्रूट्स को भी ड्राई रोस्ट किया है, कोई घी इसमें नहीं ऐड किया है। आज पता है क्या हुआ है, आज ना तो नीव की नैनी आई है ना तो मेरी कुक आई हुई है। आज कुछ तो पूजा है उन लोगों के घर में, जिसकी वजह से फास्ट में थी तो छुट्टी ले लिया। फास्ट भी कैसा, तो निर्जला उपवास था, तो पानी भी नहीं पीना था। वरना क्या होता है, नॉर्मल उपवास में तो आ जाती है, जैसे कि अभी जो पूरा सावन का सोमवार कर रही थी तो उसमें तो आ रही थी क्योंकि यहीं पे फ्रूट्स वगैरह खा रही थी। पर जब पानी भी नहीं पीना है तो कैसे होगा, तो दोनों ने छुट्टी ले लिया। आज ही मुझे क्या है, बहुत सारे काम निपटाने हैं, पैकिंग वगैरह करना है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कल रात की हमारी फ्लाइट है। पर कल के लिए मैंने कुछ और काम सोच रखा है, पैकिंग फिर लास्ट मिनट तो रखूंगी नहीं। ये जो मखाना मैंने अभी जो किया है ना, ये मैंने ड्राई रोस्ट किया है, एक्चुअली इसमें घी नहीं डाला है। पर ये बच्चा ये बात को समझ ही नहीं रहा है, तो छीन के मेरे से 5-6 पीस लेके गया कि खाऊंगा। अब भला वो खा पाए? ड्राई रोस्ट में कोई स्वाद नहीं है, उसमें नमक भी नहीं है नींबू। अच्छा लग रहा है, वो खाया फिर मखाना खा चुका है, पर कैसे खा रहा है पता नहीं। नो नो छी, दो छी छी। ये जो आप डेन देख रहे हो ना, इसमें आपको खिलौने तो मिलेंगे ही, खिलौने से ज़्यादा आपको घर का कचरा मिलेगा। नीव चुन चुन के लाके, उसको पता है ये उसका एरिया है, यहाँ पे छुपाता रहता है। मतलब कोई भी चीज़ होगा ना, कहीं कहीं से कई बार मुझे अपना चश्मा मिलता है यहाँ पे। तो ड्राई रोस्ट कर लिया मैंने चावल को, दाल को ऐसे ब्राउन बिल्कुल कर लेना है, तब तक में आपको रोस्ट करते रहना है। अब इसको हम लोग पीस लेंगे। क्या आवाज़ कर रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है? मिक्सर ग्राइंडर। हाँ, मिक्सर ग्राइंडर आवाज़ कर रहा है। डर लग रहा है तुमको? हाँ, क्या है? तो ये देखिए पाउडर बन गया, और नीव ने टेस्ट भी किया। नींबू टेस्टी है पाउडर? टेस्टी है। वो ऐसे नहीं खाना है, पर उसको पानी में डाल के खाना है। नींबू ज़्यादा मत देना, अभी पानी में डालेंगे तो ही पकेगा। तो देखिए इसको एकदम फाइन कर लेना है, ऐसा देखिए आप, कि ज़रा सा भी ना दिक्कत ना हो जब इसको पानी में आप मिक्स करो। ये देखिए कितना ज़्यादा पाउडरी इसको हमने कर दिया है। ये देखिए मैंने ना अभी थोड़ा सा ट्राई करने के लिए इसमें गर्म पानी डाला है, और इसमें ना मैंने गुड़ ऐड किया है। तो नीव को अब हम लोग गुड़ खिलाना भी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रिप में इसमें से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मीठा रहेगा ना तो उसको खाने में अच्छा लगेगा, वरना वो खाना चाहेगा नहीं। तो पहले मैं नीव के पापा को टेस्ट करना चाहूँगी। हाँ जी, टेस्ट करके बताइए। मस्त है, कैसा? हलवा है, एकदम हलवा, हलवा जैसा टेस्ट कर रहा है। खाएगा बच्चा? बच्चा का ध्यान ही। नींबू नो,
इट्स हॉट। अच्छा यू ट्राई दिस फर्स्ट। ये देखो ये ट्राई करो, हलवा ये try करो। हलवा। अब इसका ध्यान खेल पे है। पास या फेल बेटा, पहले बता तो दे, माँ इतनी देर से लगी है, पसीने पसीने हो गई। एक और चम्मच खाएगा कि नहीं उस पे है। ठीक है खा ले बेटा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वाह ये देखो मम्मा खिला रही। ये सक्सेस। 2 चम्मच अगर बच्चा खा जाए बैक टू बैक तो मतलब ये सक्सेस है। देखिए नींबू डर नहीं है जरा भी। चलिए अभी तो मैंने जितना बनाया था उतना नींबू ने फिनिश कर लिया। इसमें से थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा अंगद ने टेस्ट किया। पिछले कुछ व्लॉग से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस। इस 1 साल का जो जर्नी रहा है मेरा मदरहुड का, उससे मैंने क्या महसूस किया, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, और जो रीजन है ये शेयर करने का वो यही है कि अगर आप में से कोई भी ऐसी न्यू मदर है जो मुझे देख रही है और इनमें से आप कुछ फील कर रही हैं, तो आपको ये पता चले कि ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि बात नहीं करते लोग, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मदर्स उसके बारे में बात नहीं कर पाती क्योंकि इतना जज होने का फियर रहता है कि बता नहीं पाती। तो ऐसे में किसी इंटरनेट फ्रेंड को अगर आप अपनी जर्नी शेयर करते हुए दिखते हो तो आपको हिम्मत मिलती है, आपको लगता है कि हाँ आई एम नॉट अलोन। तो वही पर्पस है मेरा। तो मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स का तो आपको बता दिया, उसके आगे बताती हूँ। तो 3 से लेकर के 7 मंथ्स के स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत अमेजिंग रहा है। कुछ भी ऐसा शेयर करने के लिए नेगेटिव नहीं है। नीव रिस्पॉन्ड कर रहा था, रूटीन अच्छे से सेट हो गया था, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो बहुत अच्छे से हमने सब कुछ हैंडल किया। आपने व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत एंजॉय किया। फिर कहानी आती है नीव के अन्नप्राशन के बाद। कट्टू नीव में बहुत चेंजेस आए। देखिए बच्चे में चेंजेस आएंगे तो एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आएंगे। तो नीव बहुत ज्यादा क्रैंकी हो गया, मैंने आपसे व्लॉग में शेयर किया। अलटने पलटने वाला स्टेज था वो कर नहीं पा रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत ज्यादा क्लिंगी सा हो गया था। एंड एट द सेम टाइम अंगद का जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक्सट्रीमली बिजी हो गया था। तो बिल्कुल भी वो टाइम नहीं दे पा रहा था। रात के 12 साढ़े 12 तक मीटिंग करना, काम करना, तो कंप्लीटली मेरे ऊपर में जिम्मेदारी आ गई थी नीव की। एंड एट द सेम टाइम मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने शेयर किया था आपसे मेरे स्किन डिसऑर्डर के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अलग अलग डॉक्टर के पास जाना, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, करेक्ट डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। तो ये सब चीजें के अराउंड में मेरी लाइफ मोटा मोटी उस टाइम पे चल रही थी। एंड नीव के पास ऐसा था ना कि आपको बैठना ही पड़ेगा, 5 मिनट भी उसको छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। वो इतना ज्यादा रोता था, इतना ज्यादा परेशान करता था, जो कि पहले वो ऐसा नहीं था। तो बहुत चेंज बच्चे में भी आता है, तो वो भी चीजें जो है आपके एक्सपीरियंस को चेंज करती। पर मोटा मोटी मैंने क्या 2 चीज एक्सपीरियंस की 7 महीने से लेकर के 9 महीने के बीच में, 2 महीने के लिए। सबसे पहला जो मैंने महसूस किया, वो मैंने महसूस किया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा और अंगद का जो रिश्ता है उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि बात करने को टाइम ही नहीं था, दिन में 10 मिनट भी अच्छे से कुछ डिस्कस मैं नहीं कर पा रही थी। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और जब भी देखिए रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आएगा ना, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, तो अचानक से आपको फील होगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप और ज्यादा ना नेगेटिव महसूस करोगे। आपको लगेगा कि अरे यार मैं करूं तो करूं क्या। अभी 11 साल से मैं और अंगद ही सिर्फ साथ थे नीव के आने से पहले। तो एक आदत थी आपस में शेयर करने की बातें, बैठने की शांति से, तो वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अब सिचुएशन ही ऐसा था, अंगद काम में बिजी, मैं नीव में बिजी, पर ये दिमाग और दिल तो नहीं समझता है ना। तो वो चीज ना मुझे बहुत हिट कर रही थी। और ये ना आपको कभी ना कभी हिट करेगी इस 1 साल की जर्नी में, या फिर इसके बाद भी शायद कोई एक ऐसा मोमेंट या ऐसा समय आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि जो रिलेशनशिप है उसके डायनेमिक्स बहुत चेंज हो गए। और जो कि होते हैं, विच इज ट्रू, होना ही है ना। बच्चे के आने से के बाद चेंज तो आना ही है। आपको पहले की तरह टेंशन नहीं मिलेगा, पहले की तरह बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ आप दोनों नहीं है, बच्चा भी है, तो इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी नहीं। पर वो फील जो होता है वो कई बार आपको बहुत स्ट्रांग फील होगा। और उसी टाइम पे अगर आप परेशान हो तो ये आपको हिट बहुत खराब तरीके से करती है। तो उस दौरान मुझे एक तो ये वाली फीलिंग जो है सिंक इन फाइनली हो गई थी कि अच्छा अब मुझे और अंगद को टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अंगद वैसे भी कम बोलता है, कम एक्सप्रेस करता है, बट अब बिल्कुल टाइम ही नहीं हो रहा है बातचीत करने का। जब वो फ्री होता है तो हम नींद में बिजी रहते हैं। थोड़ा अगर वो फ्री भी है, 5 मिनट चाय भी पी रहा है, तो मैं उस टाइम पे उसको शांति से छोड़ देती थी। क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने ऑफिस में इतना बिजी है, फिर मैं क्या अपनी बात लेके बैठूं कि मुझे क्या फील हो रहा है। मैं अपना मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के अलग अलग भटक रही थी, तो उसका टेंशन था, वो भी वेंट आउट करने को कोई नहीं मिल रहा था। तो ऑल इन ऑल मुझे ये इक्वेशन जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा चेंज होता फील हो रहा था, जो कि होगा आपको कभी ना कभी। पर बेस्ट यही होता है कि एक दिन बैठिए और हस्बैंड से शेयर करिए और फिर चीजों का टाइम निकालिए। देखिए टाइम निकालना है पॉसिबल, मैं ये नहीं बोलूंगी 10 मिनट तो 10 मिनट से ही, पर डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो अंगद कैसा है कि यार मैं अभी इतना बिजी हूं, इतना कुछ चल रहा है, अभी क्या बैठ करके बातें करें। और मैं हूं कि यार 10 मिनट भी मिल गया तो कुछ यार एक दूसरे से बातें कर लो, मन हल्का हो जाएगा। उसकी वजह से भी मैंने बहुत सफर किया उस 2 महीने के लिए।
और एक और चीज जो महसूस करी वो मैंने ये करी कि अगर आप उनमें से हैं जो प्री प्रेगनेंसी प्री डिलीवरी जो हैं हाईली प्रोडक्टिव लेडी हैं, तो कहीं ना कहीं मदरहुड जर्नी के फर्स्ट कुछ मंथ्स में ये चीज आपको हिट करेगी कि अब आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो। तो ये मुझे हिट करने लगे। अब देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी किसी को सेल्फ केयर करना लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी है उनके लिए, किसी को कुछ बुक रीड करना, किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्री देखना, किसी को अपने काम पे जाना, किसी को कुछ भी वो हो सकता है जो आपको लगे कि विच मेक्स यू प्रोडक्टिव, योर डे प्रोडक्टिव। तो वो मुझे हिट कर कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ चला पा रही हूँ, ना अपना मैं हेल्थ पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना मैं 10 मिनट के लिए शांति से शार ले पा रही हूँ। तो क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, तबियत भी खराब था, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, एट द सेम टाइम अंगद भी बिजी था, और उसी टाइम पे नीव भी चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हो गया था, डिमांडिंग हो गया था, और मुझे ये सब फील भी हो रहा था। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफिकल्ट मुझे लग रहा होगा। उसी टाइम पे डॉक्टर्स भी मुझे बोल रहे थे कि आपकी इस बीमारी का कारण है आपका स्ट्रेस को रिलीज करो, एक काम करो, प्रोफेशनल लाइफ में वापस चले जाओ, आपको टाइम मिलेगा, प्रोडक्टिव फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। सुनने में ये सब बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, पर वो हो नहीं सक रहा था मेरे से, टाइम हो तब तो ये दो चीजें मेजर मैंने फील की। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी वो ना देखा जाए तो नहीं हिट करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा छोटा है अभी है तो आपको ध्यान उसी पे देना है, पर नहीं, ये दिमाग नहीं समझता है। अगर आपका एक तरीका है जीने का, सालों साल आप एक तरीके से जिए हो, तो वो कमी कभी ना कभी फील हो जाती है। इनिशियली तो फील नहीं हो रही थी, बहुत बिजी थे नींव में तो ठीक है, पर जहां डाउन फेज आया वो सारे जो गड़े मुर्दे थे वो दिमाग ने उखाड़ना शुरू किया, और उसमें ये फीलिंग जो है वो आने लग गई कि रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी में काम प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं। एंजाइटी थोड़ी बहुत आ रही थी कि हेल्थ को कैसे ठीक करूं, खुद के लिए समय कैसे निकालूं, बच्चे का क्या करूं। अभी उसी टाइम पे नीव सॉलिड भी स्टार्ट कर चुका था, तो उसको क्या फीड करूं जो उसके लिए अच्छा हो, हेल्थ अच्छा रहे, वेट मैनेज हो। ऑल इन ऑल आप समझ रहे हो मैं बोल रही हूँ कि बहुत उस टाइम पे टफ हो गया था। नैनी रखी कि ठीक है थोड़ा सा टाइम मिलेगा, नैनी जो है 2 दिन में हटानी पड़ गई, नीव बीमार पड़ गया और टेंशन हो गई। सेकंड वाली रखी, वो भी छोड़ के चली गई, फिर कोई नहीं 20-25 दिन, तो बहुत डिफिकल्ट वो 2 महीने रहा। फिर जब नई नैनी ने ज्वाइन किया, थोड़ा मुझे टाइम मिला, मीनवाइल मेरा जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट हो पाया, स्किन ट्रीटमेंट मेरा हुआ, बेटरमेंट हुई, मुझे उससे थोड़ी शांति मिली, अंगद थोड़ा फ्री हुआ, अगेन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगा, नीव थोड़ा बेटर हुआ। तो मतलब जो भी है वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व होने लगी। तो मैं वही आपको बोलूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तो मेरी है, आपकी कुछ और हो सकती है। मुझे हुई 7वें महीने में, आपको सेम फीलिंग जो है 3rd मंथ, 2nd मंथ, 5th मंथ कभी भी हिट कर सकती है, पर हिट शायद करेगी कभी ना कभी, ये तो मैं बोल सकती हूँ। पर उसमें आपको यही समझना है मेरी इस जर्नी को देख करके, जान करके, कि टाइम दीजिए, ठीक हो जाता है सब कुछ। हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आप कितना भी लोगों से शेयर भी कर लोगे ना, फिर भी मोटिवेशन कोई नहीं दे पाता है। एक चीज मैं बहुत मानती हूँ कि मोटिवेशन इज नॉट पुश्ड, इट इज पुल्ड। तो आपको ही अपने लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, दिमाग को काम डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये सब हार्मोन्स का प्ले है, चीजें एक जैसी नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। एंड टेक 1 डे एट अ टाइम। और ऐसा मत सोचिएगा कि जो न्यू मदर है कि मैं आपको ये सब बता रही हूँ तो ओ माय गॉड जर्नी बड़ी डिफिकल्ट होती है, सिर्फ नेगेटिविटी होती है, नहीं, वो तो मैंने आपको सम अप करके बताया, तो आपको सुन के लग रहा होगा। पर फिर भी मैं बोलूँ, ये सारी नेगेटिविटी या सारे प्रॉब्लम्स ना मदरहुड जर्नी का 20% ही है। 80% फिर भी मैं बोलूँ कि सब कुछ अच्छा प्यारा है, क्योंकि जब जब आप बच्चे को देखोगे ना, आपको जो फीलिंग आएगी कि वाह इसको मैंने जन्म दिया है, ये मेरा बच्चा है, उसकी हर एक हरकतें, हर एक माइलस्टोन, वो सब आप बहुत एंजॉय करोगे। तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये सब मैं शेयर कर रही हूँ तो मतलब सब कुछ जो है गड़बड़ है, डरावना है, नहीं, वो आप एक साथ सुन रहे हो तो आपको लग रहा है, पर एक्चुअली 80% इज वेरी ब्यूटीफुल। और आज मैं अगर बैठी हूँ याद करने तो मैं ये सब बता रही हूँ, पर अगर आप मुझे जनरली पूछोगे, जब मुझे ये सब याद नहीं करना या शेयर नहीं करना, तो सिर्फ अच्छे पल ही दिमाग में आते हैं, तो क्योंकि वो अच्छे पल ही ज्यादा करके होते हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर ये सब भी कुछ पार्ट एंड पार्सल हैं, जो कि अगर आप डिस्कस करोगे लोगों से या लोगों के मुंह से सुनोगे तो आपको पता चलेगा इट्स नॉर्मल, इट हैपेंस, और ये बीत भी जाता है। तो धीरे धीरे करके समय जो है बीता, चीजें जो है वो लाइन पे आई, नीव में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया, वो क्रॉल करने लगा ना, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है काफी कम हो गया। सेल्फ प्ले अभी भी उसके अंदर नहीं है, बहुत बच्चों में होता है, मैं देखती हूँ सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो दिक्कत नहीं हो रही, इनफैक्ट जब से बच्चा 6 महीने का ऊपर का गया है इजी पड़ गया है, क्योंकि कुछ एक दे दो खेलने लग जाता है। नीव के साथ में ऐसा नहीं है, तो बच्चे अलग अलग होते हैं और इसी वजह से पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोग के लिए इजी होगा ये वाला जर्नी, 7 मंथ्स to 9 मंथ्स मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, किसी के लिए 1st
फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चा कॉलिकी होता है, सोता नहीं है। मेरे लिए वो वैसे फिजिकली देखा जाए नींव को लेकर तो मैं परेशान नहीं थी, मेरे और चैलेंजेस कुछ और थे। तो ये ऑल इन ऑल जो है चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं हो सकते, पर हो सकता है कभी ना कभी आप ये महसूस करें अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर के कि यार मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ इस चीज को लेकर के। पर ये समय बीत जाता है एंड एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए तो यही एक्सपीरियंस रहा। अभी फिलहाल 2 महीने से मैं बोलूंगी थोड़ा इजी हो गया है। दीदी के साथ भी नीव का जो है ग्रैप सही सेट हो गया है, मैं अपना काम भी कर पा रही हूँ, नीव भी बहुत सीख रहा है, समझ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो बेटरमेंट है। अपने अभी और भी चैलेंजेस हैं, वो अलग ही हैं, पर हाँ ये सब जो है जो मैंने आपसे मेंशन किया ये सब अभी बीत चुका है। तो जो भी आपके लाइफ में भी चल रहा है मदरहुड के अराउंड, ट्रस्ट मी वो समय बीत जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है और चीजें ठीक हो जाती हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस 1 साल के मदरहुड जर्नी का, जो मैंने आपसे बिल्कुल रॉ एंड अनफिल्टर्ड शेयर किया। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।